बात पाक भारत की हो रही है तो पाक भारत कशीदगी के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया था और यह फैसला था इंडस वाटर ट्रीटी सिंध तास आबी मुआहिदे का। और सिंध तास आबी मुआहिदा मुअत्तल क्या हुआ, पानी की फराहमी और पानी की रवानगी को लेकर जो इक़दामात हुकूमती सतह पर उठाए गए उसके मौसर अंदाज में अब नताइज भी निकलना शुरू हो रहे हैं। इतलात और खबरों के मुताबिक एक स्ट्रेटजिकल बूस्ट हुआ है जी सिंध तास आबी मुआहिदे की मुअत्तली के फौरन बाद, क्योंकि पकुलदुल हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर काम शिद्दत के साथ जारी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक तकरीबन 70% काम यहां पर मुकम्मल हो चुका है और दिसंबर 2026 में बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह भी हो सकता है। पकुलदुल हाइडल पावर प्रोजेक्ट के हवाले से बड़ी खबर, और ये खबर तब हम आपको बता रहे हैं जब सिंध तास आबी मुआहिदे को मुअत्तल करने की बात रखी गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि जनाब इस पानी का माकूल और मुनासिब इंतजाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होना चाहिए। फिलहाल इस हवाले से पहली खबर जो सामने आई है इन दिनों में वो ये है कि पकुलदुल हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर काम तेजी के साथ जारी है। 70% काम मुकम्मल हो गया है। 26 दिसंबर 2026 को बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह भी हो सकता है। 1000 मेगावाट पकुलदुल हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है यह इंतहाई अहम तरीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है और यहाँ पर जो इसके अहम तरीन फीचर्स हैं उनमें यह भी है कि सबसे बड़ा डैम जो लंबा डैम है वो यहाँ इंडस रिवर सिस्टम पर भी नाफिज कर दिया गया है, लगा दिया गया है, जिसका माकूल और मुनासिब फायदा भी उठाया जा रहा है। जहां पर इस वक्त तकरीबन 108 मिलियन क्यूसिक पानी जो है वो स्टोर किया जाता है और उसकी वजह से जो 250 मेगावाट टरबाइन 3300 मेगावाट 3330 मेगा यूनिट जनरेशन सालाना होने की उम्मीद लगाई जा रही है। पावर जनरेट होगा जी यहां से, और इस ज़िमन में जो ओवरहेड लाइंस हैं तकरीबन 400 केवी की वो बिछाने का अमल भी तेजी के साथ जारी है। और इस प्रोजेक्ट के बनने मुकम्मल और कमीशन होने के बाद इब्तिदाई तौर पर 12% के आसपास मुफ्त बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर हुकूमत को मिलेगी 10 सालों के लिए। ये उस करार का हिस्सा है जिस करार के तहत इसको बनाया जा रहा है। पकुलदुल लगभग 70% मुकम्मल हो गया है और मजीद प्रोजेक्टों पर भी मुसलसल जो है वो काम यहां पर जारी है। सीधे श्रीनगर चलेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इमरान नाइक को भी ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, जरा अपडेट करें कि ये जो इतलात और खबर आ रही है कि सिंध तास आबी मुआहिदे की मुअत्तली के फौरन बाद हुकूमती सतह पर कामकाज में वुसअत लाई गई है। पकुलदुल पावर प्रोजेक्ट 70% मुकम्मल हुआ और जो हदफ है वो दिसंबर सन 2026 है और कहा जा रहा है कि तब तक तमाम स्ट्रेटजिकल लाइंस मुकम्मल होंगी और पावर जनरेशन का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। जी, यकीनी तौर पर ये एक अच्छी खबर है जहां तक हम जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में इस प्रोजेक्ट को देखते हैं और खासकर मजमूई तौर पर जहां हम जम्मू कश्मीर में इस बिजली के बहरान की जब हम बात करते हैं तो ये पहली बार नहीं बल्कि सदियों से सालों से ये संगीन और बड़ा मसला है कि यहाँ लोगों को माकूल बिजली फराहम नहीं की जा रही है। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम जारी है, जिन पर उम्मीद है कि बहुत जल्द वो मुकम्मल भी होंगे। कुछ प्रोजेक्ट 2030-33 तक मुकम्मल होंगे, लेकिन जहाँ तक पकुलदुल पावर प्रोजेक्ट का ताल्लुक है 2026 तक ये मुकम्मल हो जाएगा, जिस तरह से आपने भी एक डेटा इस हवाले से फराहम किया है। और तकरीबन 70 से 75% ये जो 1000 का मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो है ये मुकम्मल हो चुका है। और अच्छी खबर इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये है कि जो ही ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो पहले जो इब्तदाई तकरीबन 10 से 12 साल जो है पहले 10-12 साल तक जम्मू कश्मीर के अवाम को मुफ्त बिजली फराहम होगी। तो इससे बड़ी अच्छी खबर और इंडिकेशन कुछ और नहीं हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी सालों से इस पे काम जारी व सारी था और अब ये हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि तकरीबन 75% काम मुकम्मल हुआ है। अच्छा इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स और भी, एक तो ये पकुलदुल है जिसको दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है क्योंकि काम सूरत के साथ
15 मजीद प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन पर मरहलावार तरीके से काम जारी है। तो हम क्या ये माने कि सिंतास आबी मुआहिदे पर जो मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि कोई आर्बिट्रेशन नहीं चलेगी जी, तीसरे फ्री की सालसी को हम नहीं मानेंगे, इंटरनेशनल कवानीन के तहत ही हम सारा काम कर रहे हैं और हमने कोई किसी का हक नहीं मारा, इन्हें सीधे सीधे से पाकिस्तान तक एक मैसेज दिया गया, एक लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया गया कि पानी जब तक हमारे पास है हम अपने तरीके से इस्तेमाल करें और जब हमें चाहे हम आपको भी दे सकते हैं। तो उसका फायदा बराह रास्त अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखने को मिलेगा, नंबर 1, क्योंकि ये जो इतलात हमारे पास कि मजीद 15 प्रोजेक्टों पर भी सूरत के साथ काम को शुरू करने की बात कही गई है। जी बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है। जहां तक हम देख रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इवन की गवर्नमेंट का खुद का फिगर है कि हमारे यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो कैपेसिटी है वो 20,000 मेगावाट है और अभी हम मुश्किल से 3,000 से 3,500 तक जो है जनरेट हम कर पा रहे हैं। सो इसका मतलब यह है कि जितनी हमारे पास जनरेशन की कैपेसिटी है, अगर हम उतनी बिजली जनरेट कर पाएंगे तो एक तो जम्मू कश्मीर के अवाम को बिजली से जो बहरान है इससे निजात मिल जाएगी, हम तो बिजली मुफ्त हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि खुद हासिल करने के साथ साथ हम बिजली को बाहर भी भेज सकते हैं और वो भी एक्सचेकर जो है स्टेट का या इकोनॉमी है स्टेट की वो बढ़ जाएगी। और जहां तक सिंतास मुआहदे का ताल्लुक है, आप खुद भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हमेशा इनका एक क्लियर स्टांस या मौक़िफ़ रहा है कि हमारी बिजली है, हमारा पानी है, हमारा रिसोर्सेस है, तो हमें इस पे खुद हक है हासिल करने का, इसका इस्तेमाल करने का। आखिरी चीज जो फटाफट से आपसे जानना है, मुझे याद है कि जब सलाल पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, एनएचपीसी को दिया गया था, एक गेम चेंजर के तौर पर इसको जम्मू कश्मीर में देखा गया, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का मौका वो बना था। अब जब हम देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, 15 के करीब अभी प्रोजेक्ट्स पाए तकमील है जिन्होंने कंप्लीट होना है, तो क्या लोकल गवर्नर अवामी लोग जो लोकल लोग हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग, उनको इन पावर प्रोजेक्ट्स में नौकरियां मिल पा रही हैं या वो सिर्फ मजदूरी की हद तक ही महदूद है? और जो हमने पहले देखा था कि इंजीनियरिंग में, दीगर डिसीजन मेकिंग में और 10 तरह की चीज़ों में जम्मू कश्मीर के लोगों को भी लिया जाता था, वो यहाँ क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ इलाकों के अंदर शिकायतें भी बहुत ज़्यादा है। ये शिकायत हमेशा रही है, चाहे आप उरी पावर प्रोजेक्ट की बात करें, गांदरबल को देखें, आप चिनाब वैली में अगर आप डिफरेंट पावर प्रोजेक्ट्स को देखें, तो हर जगह पे लोकल पॉपुलेशन की, इवन कि वहाँ के लोकल लीडर्स ने भी हमेशा आवाज़ उठाई है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो लोकल पॉपुलेशन को ही मिले, लोकल्स यूथ को ही मिले। लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा, अगर नॉर्म्स भी आप पढ़ेंगे, चाहे वो एनएचपीसी के नॉर्म्स हो या मिनिस्ट्री ऑफ पावर की अगर आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे, तो उसमें भी क्लियर है कि जहां पे भी आप पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो पहली जो प्रेफरेंस है, जो प्रायोरिटी है, वो लोकल्स को ही मिलनी चाहिए। तो सरकारी स्तर पे तो इस पे कहा जा रहा है, लेकिन हमेशा शिकायत रही है। लेकिन आप उम्मीद यह है कि जो प्रोजेक्ट्स जिन पे काम हो रहा है या जिन पे अब काम शुरू होने वाला है, जो रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब ने अनाउंसमेंट भी की थी, तो उम्मीद है कि एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स तो ठीक है, वो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन को किस तरह से अकोमोडेट करना, ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि पहले अब जो प्रायोरिटी और प्रेफरेंस है वो लोकल लोगों को ही, यूथ को ही दे, सो दैट जैसे आपने भी आगाज में जिक्र किया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है कि वो किस तरह से यूथ को अकोमोडेट करके एक एम्प्लॉयमेंट का रोल प्ले कर सकती है। अच्छा, एक फाइनल चीज है क्विकली, भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में इस मसले को अब कैसे देखा जाए? क्योंकि पाकिस्तान का अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, भारत की अलग हिकमत अमली सरकारी एक मौक़िफ़ है जिससे आगे दोनों नहीं बढ़ना चाह रहे, लेकिन इन सब के बीच में जो तनाज़ात थे, क्या जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तनाज़ात बढ़ने या कन्फ्लिक्ट्स बढ़ाने वाली ये बात है, जबकि भारत का अपना एक इस पर जो पहले से एक बात है या मौक़िफ़ है वो तो वाज़ेह है, लेकिन इसके बावजूद वो ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते अब नज़र आएंगे जो ऑलरेडी शायद कहीं पर पटरी पर या बेहतरी की तरफ लौटते हुए नज़र नहीं आ रहे? आसिफ साहब, ये देखिए, ये एक जहां तक सिंतास मुआहदे का ताल्लुक है, ये एक फैक्ट है कि इसमें दो फरीक है।
एक तो भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, और भारत का अपना स्टांस है, और जिस तरह से भारत ने रिसेंटली जो डिसीजन लिया है और इस सिंतास मुआहदे को खत्म करने का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इस पे जो स्टेटमेंट दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की या पानी को बंद करने का कोई इरादा रखा। सो इसका मतलब यह है कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, दोनों मुल्कों का अपना एक स्टांस है। लेकिन जहां तक हम जम्मू कश्मीर के लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है या यहाँ के लोकल लीडरशिप का ताल्लुक है, हमेशा से इनका एक सेम मौक़िफ़ रहा है कि अगर पानी जम्मू कश्मीर का है, अगर रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के हैं, तो सबसे पहला हक भी जम्मू कश्मीर का ही बनता है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि पकुलदुल हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर 70% का मुकम्मल हुआ है। उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होकर इसे अवाम के नाम वक्फ भी किया जाएगा। 1000 मेगावाट पकुलदुल पावर प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर के तौर पर भी माना जा रहा है, और मजीद तकरीबन 15 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों पर भी काम जो है वो जारी है।